इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना आईईटी लखनऊ एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम विषय पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आईटी लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर विनीत कंसल ने कहा कि वर्तमान डिजिटल तकनीकी युग दो धारी तलवार के समान है। ये मानव जाति के लिए औद्योगिकी से लेकर के सूचना के क्षेत्र में क्रांति तो लेकर आई है, परंतु शारीरिक शिथिलता से उत्पन्न विभिन्न शारीरिक और मानसिक रोग जैसे मानसिक जड़ता और ध्यान की कमी भी लेकर आता है। सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने छात्रों को मोबाइल स्क्रीन से हटकर खेलकूद और योग जैसी गतिविधि में समय लगाने के लिए प्रेरित किया। पार्थ सिंह ने छात्रों को सुबह एवं शाम के एक घंटे के नो स्क्रीन टाइम जैसे टाइम ब्लॉक बनाने का विचार किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर राज शरण शाही ने छात्रों को बताया कि तकनीकी का दुरुपयोग हमें अपने आप से दूर कर देता है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को मानव मशीनीकरण से मानवीकरण की ओर लाना है। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रचारक प्रमुख आरएसएस सौंद रंजन ने छात्रों को डिजिटल स्क्रीन के दुरुपयोग को चिन्हित करते हुए हमारी घटती हुई स्मरण क्षमता को उल्लेखित करते हुए छात्रों को मोबाइल का गुलाम नहीं बनने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर एवीबीपी महानगर अध्यक्ष विजय लोधी, प्रोफेसर एसएन मिश्रा, प्रोफेसर आरपी राव, प्रोफेसर अरुणिमा वर्मा, डॉक्टर प्रदीप वाजपेयी आदि मौजूद थे। मैं अमित कुमार सिंह T1024 लखनऊ से आज मैं उपस्थित हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का मकसद ये है कि स्क्रीन टाइम से कैसे बचा जाए, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और हमारे पुराने सर भी हैं जो इस बारे में मुझे अवगत कराएंगे। सर, अपना नाम, अपना परिचय बताएं। मैं राज शरण शाही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का विशेष आमंत्रित सदस्य हूं। हम सब जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक छात्र संगठन है। 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना होती है और उसके पश्चात से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया। हमारा ये प्रयत्न रहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, शिक्षा में छात्रों की सहभागिता बढ़े, शिक्षा के माध्यम से छात्रों के अंदर राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत हो, शिक्षा के माध्यम से छात्र राष्ट्रीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। अभी कुछ वर्षों में हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में या विश्वविद्यालय महाविद्यालय परिसरों में छात्रों की उपस्थिति कम हो रही है। ऐसे में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए हमने आनंदमय और सार्थक छात्र जीवन का अभियान शुरू किया। इस वर्ष हमने ये देखा कि छात्र ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे समय दे रहा है, स्क्रीन पे ज्यादा समय दे रहा है। ऐसे में उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित हो रहा है, मानसिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। तो जब एक समग्र विकास, एक समग्र रूप से विकसित व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो ऐसे में केवल मानसिक विकास से या केवल सूचना तक उसको केंद्रित न करके और विद्यार्थी को समाज जीवन के अनुभव से कैसे जोड़ा जाए, उसको उसका समग्र विकास की दृष्टि से स्क्रीन के बजाय गतिविधि आधारित कार्यक्रम उसके जीवन में बढ़े। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो Sir, sorry to interrupt you. Recently, I have done an interview of Mr. Rajkumar Pal in Karampur Stadium. Karampur Stadium is known for the people who participate in Olympic. We will talk about Lalit Upadhyay, Rajkumar Pal. Both are the player of that campus, Karampur. So now scenario totally changed. The people start saying कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनो ना. Now the scenario is changed. As you said कि screen time and non-screen time, there is lots of different. So we'll do a discussion with sir also. Sir, intro yourself. What's your name? जी निदेशक संस्थान आईटी लखनऊ। जी सर, मैं आपको सुन रहा था थ्रू आउट. यू विल कवर बोथ द सेगमेंट कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ mobile or technology and what is the side effect of that. But thing is that during COVID times, sir, I saw there are so many students they are doing their study through the technology. What you will say regarding this, sir? टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और कोविड जैसे पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
लेकिन हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है विवेक से करना है, कॉन्शियस से करना है, इनका आदी नहीं बनना है और ऐसा नहीं होना है कि हम इनके बिना जीवन नहीं जी सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, यही अपने छात्रों को इसके लिए प्रेरित करना चाहते हैं, इसके लिए इनको चिंतित करना चाहते हैं कि इस बारे में विचार जरूर करें और टेक्नोलॉजी के आदी ना बनें। सर जैसे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों हैं। आपने कवर किया एआई सर आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग अपनी ही सेगमेंट की बात करें, न्यूज इंडस्ट्री की, वीएफएक्स वहाँ पे आ रहा है। हम लोग भी जेमिनाई यूज कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत तरह के एआई का यूज कर रहे हैं। तो व्हाई यू पीपल आर फाइंडिंग दैट कि देयर आर साइड इफेक्ट, देयर आर बेनिफिट आल्सो, व्हाट यू विल से रिगार्डिंग दिस सर? आई विल आस्क यू सर आल्सो अगेन। के बारे में बहुत स्पष्ट है। वो उपकरण जी मनुष्यकरण, करेक्ट। तो करण के हित में उपकरण का उपयोग होना चाहिए, उपकरण के हित में करण का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए इस अंतर को हमें समझना होगा। मानव साध्य, पुरुषार्थ चतुष्टय साध्य, करेक्ट। टेक्नोलॉजी साधन है, साधन है हो सकती है। तो ये सर साध्य नहीं। सर इज ऑलरेडी कवर ईच एंड एवरीथिंग। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ टीचर 24 लखनऊ से।